के विधि के विधान को कैसे बदला जाए। राजा दशरथ के भाग्य में कोई बेटा नहीं, जीवन यापन हो रहा है, लेकिन राजा दशरथ को एक समय अपने पुत्र न होने की पीड़ा शरीर में हुई कि हमारी कोई संतान नहीं है। और क्यों हुई, तुलसी बाबा लिख रहे हैं, पुराण में एकदा शब्द लग जाता है और रामायण में एक बार शब्द लग जाता है तो एक शंका खड़ी हो जाती है कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, अरे भाई ग्लानि मोह, अरे भाई ग्लानि मोरे सुत नारी, भाई ग्लानि मोरे सुत नारी, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, ग्लानि मोरे सुत नारी, भैया ग्लानि मोरे सुत नारी, ग्लानि मोरे सुत नारी, भैया ग्लानि मोरे सुत राजा दशरथ एक बार अपने सैन्य कक्ष में पड़े हैं। राजा लोगों के यहाँ अलग अलग रूम होते थे, कोप भवन, सैन्य कक्ष, पूजा घर, स्नान घर, सोने का भी रूम अलग होता था। जब सैन्य कक्ष में गए हैं सोने के लिए तो राजा दशरथ की पुत्र वियोग व्यापा है, बहुत रोने लग गए। जीवन में एक ही बार पुत्र वियोग राजा दशरथ को व्याप्त हुआ है, जिसके कारण तुलसी बाबा ने लिख दिया, एक बार भूपति मन, एक बार सब दिया है। सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को जब कथा सुनाई है तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ऐसा क्यों? बोले इसलिए राजन, जीवन में कोई घटना नहीं घटती तब तक व्यक्ति को चेतना नहीं आती। एक बार की बात है, राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा हैं, नगर घूमने के लिए अपने घोड़ा पर सवार होकर के चले हैं, लेकिन अयोध्या का एक सेठ अपना व्यापार करने के लिए अपनी सेठानी के साथ में जा रहा है। पहले के लोग घोड़ों पर सवार होकर के दूर दूर चले जाते थे, अपना व्यापार करते थे। जैसे ही राजा दशरथ को देखा है सेठानी ने, तो सेठानी ने अपने सेठ से कहा, जी सुनते हो, अपना व्यापार आज सही नहीं चलेगा, क्योंकि अपना जो राजा दशरथ है वो निर्वंशिया है, और निर्वंशिया व्यक्ति का मुंह देख लो तो कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए अपना राजा निर्वंशिया है, घर को लौट चलो, अपना व्यापार, अपनी बिक्री आज नहीं होगी। ये बात राजा दशरथ ने अच्छे ढंग से अपने कान से सुन ली, क्योंकि ये माताएं मुंह फट होती हैं। जब इनके मन में कोई बात आ जाए तो डीएम चाहे क्यों न खड़ा हो, झड़ाम सीधे बात को बोल देते हैं। राजा दशरथ को बड़ा आज दुख हुआ कि हमारे एक भगवान बेटा दे देता तो हमारी प्रजा हमसे इस प्रकार दुखी क्यों रहती है। और शास्त्र कहते हैं, जा सुराज जन प्रजा दुखारी, सो नर अवश्य नरक अधिकारी।
जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है तो वो राजा नरकगामी होता है। इसलिए राजा दशरथ आए, विचार करते हुए भगवान को साथ बात देते हुए आंखों से झरझर आंसू गिरा, जिसके कारण तुलसी बाबा ने लिख दिया कि एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोर सोतनाही भई ग्लानि मोर सोतनाही भई ग्लानि मोर सोतनाही। इसलिए तुलसी बाबा को लिखना पड़ा, एक बार भूपति मन भई ग्लानि मोर सोतनाही इसलिए राजा दशरथ को बहुत पीड़ा हुई कि हमारे जीवन में कोई पुत्र नहीं है। आज पुत्र होता तो मेरी प्रजा, मेरा समाज मेरे को इस प्रकार क्यों कहता है। दूसरा भाव, राजा दशरथ राज सिंहासन पर बैठे हैं, सभा लगी हुई है। वशिष्ठ महाराज इनके कुल गुरु हैं। वशिष्ठ महाराज का छोटा सा 5 वर्ष का बेटा है। वशिष्ठ महाराज के साथ वो बेटा चला गया है। उस सभा के मध्य में खड़े होकर के फूट फूट करके रोने लगे। वशिष्ठ महाराज ने उस बालक को छुपाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बालक छुपा नहीं। अंतोगत्वा राजा दशरथ ने गुरुपुत्र को बुलाया और अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, मेरे गुरुपुत्र, मेरे गुरु भाई, तुम क्यों रो रहे हो। वशिष्ठ महाराज के उस बेटा ने, उस पुत्र ने रोते हुए राजा दशरथ के मुख की ओर को निहारते हुए कहा, राजन, भगवान ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। क्या कि हमारे पिताजी तुम्हारे कुल गुरु हैं। तुम्हारे कुल गुरु को तो बेटा दे दिया, लेकिन राजन तुमको कोई परमात्मा ने बेटा नहीं दिया। इसलिए हमें दुख है, जिसके कारण हम रो रहे हैं। क्यों? हमारे पिताजी तो तुम्हारे गुरु बन गए, लेकिन अब आगे आने वाली पीढ़ी में हम किसके गुरु बनेंगे। इसलिए हमें दुख है, परेशानी है, जिसके कारण हम रो रहे हैं। राजा दशरथ का कष्ट छूट गया। शयन कक्ष में जाकर के फूट फूट करके रोने लगे और कहने लगे, अरे विधाता, तूने ये क्या किया। क्या किया। तुलसी बाबा इसी बात पर चौपाई को लिख डाला। एक बार
भूपति मन माही भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही भई ज्ञानी मोरे सुत नाही भई ज्ञानी मोरे सुत नाही एक बार भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही भई ज्ञानी मोरे सुत नाही भई ज्ञानी मोरे सुत नाही एक बार भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही भई ज्ञानी मोरे सुत नाही भई ज्ञानी मोरे सुत नाही भई ज्ञानी मोरे सुत नाही भई ज्ञानी मोरे सुत नाही। इसलिए राजा दशरथ को जीवन में पुत्र वियोग व्यापा। जब व्यापा है तो आज दशरथ महाराज के मन में एक बात आई कि अपना ये भारी संकट, अपना दुख अब हम किससे कहें? दुनिया वालों से कहेंगे तो काम नहीं चलेगा। अपना सुख अथवा अपना दुख कहो तो दो से कहो। दो कौन है? एक भगवान, दूसरा गुरु। गुरु तुम्हारा कभी अहित नहीं चाहेगा, भगवान तुम्हारा कभी अहित नहीं चाहेगा। कि रहे मन मन की ही व्यथा और मन ही राखो गोय। अरे सुने ठिले हैं लोग सब बोले पाटली है रहे मन मन की व्यथा नहीं राखो गोरे। उन्हें खिले हैं लोग सब बांट ली है इसलिए अपना सुख अथवा अपना दुख सुनाओ तो दो को सुनाओ, एक गुरु को और एक भगवान। तो राजा दशरथ के मन में विचार आया, अपना ये संकट अब हम किसको सुनाएं? प्रातः काल हुआ है और अपने गुरुदेव वशिष्ठ महाराज के यहाँ पहुंचे हैं दशरथ जी महाराज। ये गुरु ग्रह तुरत गई महिपाला। अरे चरण लागे कर विनय विशाला।
विनय जाकर के गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। साष्टांग दंडवत जानते हो, जो जमीन पर लेट करके यूं करके और प्रणाम किया जाता है उसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। आंखों से आंसू चल रहे हैं। दशरथ महाराज की ऐसी स्थिति को देखा है वशिष्ठ महाराज ने आज दशरथ जी को उठाया, अपने हृदय से लगा दिया। हृदय से लगा लिया। राजा दशरथ का शरीर थर 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 कांप रहा है और कहा, राजन तुम्हारी ये दयनीय स्थिति क्यों है? क्या कारण है? किस विपत्ति की सताए हुए हो? राजा दशरथ ने सुसकते हुए कहा, गुरुदेव मुझे भगवान ने पद दिया, प्रतिष्ठा दी, धन दिया, बल दिया, लेकिन एक पुत्र क्यों नहीं दिया? एक बेटा क्यों नहीं दिया? मैंने पुराणों में सुना है, विद्वानों की वाणी से सुना है, जिसके यहां पुत्र नहीं होता उसका आंगन सोना रहता है। जिसके घर में बेटा नहीं होता उसके पितर लोग उसके हाथ से जल नहीं लेते, भोजन नहीं लेते, भूखे प्यासे वापस हो जाते हैं। तो गुरुदेव मेरा जीवन बड़ा ही निर्जल जीवन है। ऐसे जीवन को हम रखना नहीं चाहते। महाराज कम से कम एक पुत्र होवे। गुरुदेव देखो, अपना ज्योतिष में देखो, कम से कम एक पुत्र होवे, जिससे ये वंश चले अपना। जिससे ये वंश चले अपना। पुत्र होवे, जिससे ये वंश चले अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। इसलिए गुरुदेव हमारे भाग्य के विषय में कुछ ज्योतिष शास्त्र में देखो, हमारे जीवन में कोई बेटा है या नहीं है। वशिष्ठ महाराज ने दशरथ जी को बिठाया और कहा, राजन घबराओ नहीं, मैं अभी देख रहा हूं कि तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र है या नहीं है। पंचांग को निकाला है और जैसे ही इधर से उधर पलटा
और राशि का ग्रह देखा, देख करके कहने लगे राजन घबराओ नहीं, धरहु धीर होए हैं सोतचारी, धरहु धीर भवन भगत भगत भयहारी, बोले राजन घबराओ नहीं, अरे क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो, तुम एक पुत्र की बात कर रहे हो राजन, तुम्हारे तो भाग्य में 4 बेटा हैं, 4। एकदम साहस बन गया, जोश आ गया दशरथ जी के, चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे गुरुदेव जब तुम ये बात जानते थे तो तुमने पहले ही हमको ये क्यों नहीं बता दिया कि तुम्हारे जीवन में 4 बेटा हैं, तो आज हम इतने दुखी क्यों होते पुत्र के लिए। वशिष्ठ महाराज ने कहा राजन तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन लगा है क्या कि कोई बीमार व्यक्ति न हो, स्वस्थ हो, निरोग हो और उसको फिजूल में कोई दवा बताओ तो वो व्यक्ति उस दवा पर विश्वास नहीं करता, यकीन नहीं करता। और जब व्यक्ति बीमार होता है और उस बीमार को दवा बताई जाती है तो विश्वास मान करके उस दवा को खाता है, वो ठीक हो जाता है। तो अभी तक तुम स्वस्थ थे, निरोग थे और आज तुम बीमार मरीज बनकर के हमारे यहाँ आए, अपना दुख बताया तो मैंने ज्योतिष में देखा, देख करके तुमको बता दिया कि 4 बेटा होना, लेकिन शांति को धारण करो, समय की प्रतीक्षा करो, समय से पहले और भाग्य से अधिक कोई वस्तु मिलती नहीं राजा। लेकिन होंगे कैसे वो, तुमको पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना होगा और वो पुत्रेष्ठ यज्ञ कैसे होगा उसका विधान मेरे को नहीं आता है। पहले के विद्वान लोग प्रत्येक कार्य नहीं कराते थे, जो स्पेशलिस्ट होते थे उसी क्रिया को कराते थे। लेकिन आजकल तो समाज है, युग बदल गया है, जो निरक्षर हैं, जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं ताका जाकर के, कभी गाना बजाना सीख लिया, वो भी शुद्ध बोलना नहीं आता, ऐसे लोग कथा कह रहे हैं, समाज को दूषित कर रहे हैं, रंगशाला बनाए घूम रहे हैं, रंग मंडल बनाए घूम रहे हैं और कथा को बदनाम कर दिया है। अरे कथा तो कथा है, वो कथा भगवान की कथा है, जिसमें बैठ करके 3 घंटे 4 घंटे भक्तों का भाव न बदले, भगवान के चरणों में उनका भाव न पहुंचे, कम से कम 3 घंटे 4 घंटे बैठ करके भगवान की भक्ति में, कथाओं में मन न झूमे, किस बात की रसिया दादरा ठुमके नाचना गाना। तो इसलिए वशिष्ठ महाराज ने कहा पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने की क्रिया तो केवल श्रृंगी ऋषि को आती है, श्रृंगी ऋषि को।
हमको नहीं आती। एक पंडित जी थे एक गांव में,